ॐ गणेशाय नमः। वेलकम टू 3D रिकास्टिंग सॉल्यूशन। माय नेम इज़ भारत शर्मा और आज हमने जो प्रॉब्लम ली है वो है मल्टी गेट वेलोसिटी। राइट, ये थॉट मेरे दिमाग में है कि अभी नॉर्मल जो मैं शॉप फ्लोर पे प्रैक्टिस देख रहा हूँ प्रोसेस इंजीनियर्स की, वो ये है कि हम लोग एक गेट वेलोसिटी को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है हमारे अंदर जो है। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कास्टिंग है जिसके अंदर में हमारा सिंगल गेट है। राइट, और इसकी गेट वेलोसिटी जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद अ सिंगल गेट। राइट, और इसमें जो फिलिंग होगी वो एक सिंगल गेट के थ्रू होगी, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो भी हम गेट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो पूरी कास्टिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। बट उस केस में क्या होगा, जिस केस के अंदर में हमारा जो गेट है वो एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा गेट उस कैविटी के अंदर में है। राइट, तो उस केस के अंदर में हमारा जो गेट वेलोसिटी है वो इंडिविजुअल गेट की जो गेट वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, वो मायने रखेगी। वो इंडिविजुअल गेट वेलोसिटी जो है अपने आप में इंपॉर्टेंस रखेगी उस कैविटी को फिल करने के लिए, उस कैविटी के उस कास्टिंग के पर्टिकुलर पोर्शन को फिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो गेट है ये है A1 और ये जो गेट है ये है A2। A1 की जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल हमारे पास में है 1.26 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 1.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो आप देख सकते हैं A2 का जो गेट एरिया है वो लेस देन है हमारे A1 के गेट एरिया से। राइट, तो इसके अंदर में हम ये मान सकते हैं कि दोनों की गेट वेलोसिटी जो है वो अलग अलग रहने वाली है। राइट, और ये अलग अलग रहने वाली गेट वेलोसिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी आपके पर्टिकुलर पार्ट के फिलिंग के लिए। राइट, फॉर एग्जांपल ये जो गेट है हमारा A2 वो इस पार्ट को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और A1 जो गेट है वो हमारा इस पार्ट को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें अपने गिवन पार्ट वॉल्यूम के हिसाब से जो है हमारी इंडिविजुअल गेट वेलोसिटी जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्या गलती करते हैं कि हम लोग एक कॉमन गेट वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करके, फॉर एग्जांपल टोटल गेट एरिया हमारा इसका A1 प्लस A2 आएगा और इसके अंदर में जो टोटल गेट वेलोसिटी आएगी इसके लिए वो अप्रॉक्सीमेट जो आएगी वो आएगी 39.90 मीटर पर सेकेंड। अगर इसे हम देखें तो ये एक आइडियल गेट वेलोसिटी है इस कास्टिंग के लिए और इस गिवन गेट एरिया के लिए। राइट, बट राइट इसके अंदर में हमें इंडिविजुअल गेट की अगर गेट वेलोसिटी जाननी हो तो हम लोग एक गलत प्रैक्टिस इसके अंदर अपनाते हैं कि कुछ लोग अपनाते हैं इसमें कि इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इंडिविजुअल गेट की गेट वेलोसिटी आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। राइट, तो इसको ज़्यादातर लोग जो है सिमुलेशन के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं कि मेरे हर गेट पे जो है गेट वेलोसिटी क्या रहने वाली है। बहुत कम लोग हैं जो इसको मैनुअली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैनुअली आप जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके हर गेट की वेलोसिटी जो है वो कितनी रहने वाली है और उस गेट वेलोसिटी को समझ के आप जो है क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं आप अपनी कैविटी को जो है फेलियर होने से बचाने के लिए। राइट, तो इसके अंदर में हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास में पार्ट वेट। राइट, पार्ट वेट और ओवरफ्लो वेट आप कह सकते हैं। ओवरफ्लो वेट हमारे पास जो है वो है 1431 ग्राम। राइट, और इसके अंदर में हमारे पास है कैविटी फिलिंग टाइम हमारे पास गिवन है इसके एग्जांपल के अंदर में 0.07 सेकेंड। राइट, तो ये हमारे पास गिवन है। तो इसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पार्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1431 डिवाइडेड बाय इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 हम लोग ले लेते हैं और इसके अंदर में इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 530 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, ओके, तो इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पार्ट का डिस्चार्ज, टोटल पार्ट का डिस्चार्ज। राइट,
जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर है पार्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हमारा फिलिंग टाइम, राइट। तो Q बराबर हमारा हो जाएगा 530 डिवाइडेड बाय 0.07, और जो आएगा आपका 7571.42 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। ओके, तो इतना हम लोगों को क्लियर है कि हमारे पास अभी वॉल्यूम है और हमारे पास में डिस्चार्ज है, फ्लो रेट है उस पर्टिकुलर कास्टिंग का, जिसकी हमें इंडिविजुअल गेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो इसके अंदर में वी नो दैट टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसके अंदर में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा इस गेट के ऊपर में वो Q1 होगा, और यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा वो Q2 होगा, और टोटल डिस्चार्ज आप ये मान सकते हैं इस पार्ट के लिए Q होगा, और वो Q हमें मालूम है। तो उसके अंदर एक रिलेशन ये बनता है कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दूसरा रिलेशन जो हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 गेट हैं या चेयर 3 से ज़्यादा गेट है, तो आप उसमें प्लस Q3 और इजिकल टू A3V3 कर सकते हैं इसमें, राइट। तो इस तरीके से आप इसके अंदर में अपनी इंडिविजुअल गेट की वेलोसिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर में इस एग्जांपल की इंडिविजुअल गेट वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, राइट। तो A1V1 के अंदर में आप A1 आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया आपको 1.26, A2 आपको मालूम है 1.03, राइट। तो A1 की यहाँ से हम लोग ये रिलेशन बना सकते हैं V1 इक्वल टू A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय V2, राइट। ओके, तो V1 बराबर A2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1.03 डिवाइडेड बाय 1.26 मल्टीप्लाई बाय V2, और इसमें ये रिलेशन जो निकल के आएगा V1 इक्वल टू 0.81 मल्टीप्लाई बाय V2। तो ये रिलेशन हमारा इससे निकल के आया। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरी चीज़ अवेलेबल है वो है हमारी ये इक्वेशन। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। टोटल Q जो है हमें मालूम है वो है हमारा 7571.42, और Q1 हमें मालूम है, Q1 जो होता है हमारा वो होता है हमारा V1 A1, राइट। V1 A1, तो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं V1 A1 प्लस V2 A2, राइट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं 0.81 मल्टीप्लाई बाय V2 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस हमारा V2 A2, राइट। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग V2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बचेगा 0.81 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस A2, राइट। इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करें 0.81, A1 की वैल्यू हमें मालूम है, 1.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1.26 प्लस A2 की वैल्यू हमें मालूम है 1.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 7571.42 इक्वल टू 2.06 V2, और V2 यहाँ से कैलकुलेट होके आगे आपके पास में आएगा 3675.44 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 36.75 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो V2 आपकी निकल के आई है 36.75 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपकी V2 इस गेट की वेलोसिटी जो निकल के आई है, राइट, वो निकल के आई है आपकी 36.75 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस V2 को इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो V1 की भी जो है वैल्यू आपको मिल जाएगी, V1 इक्वल टू 0.81 मल्टीप्लाई बाय V2, और इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 29.7 मीटर पर सेकेंड,
तो ये इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, राइट, कि शुरुआत में जब हमने गेट वेलोसिटी देखी कि टोटल गेट के अंदर में टोटल गेट एरिया के हिसाब से वो 39 पॉइंट समथिंग 9 जो है मीटर पर सेकंड आ रही थी, तो आइडियली वो बड़ी एक अच्छी गेट वेलोसिटी है। बट इंडिविजुअल गेट पे अगर आप जाएंगे तो V1 यानी कि आपके इस गेट पे जो वेलोसिटी रहने वाली है वो 29 मीटर पर सेकंड रहने वाली है। तो इस पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने प्लंजर की स्पीड जो है हायर साइड में रखनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो गेट वेलोसिटी है वो एटलीस्ट A1 के ऊपर में 35 से ऊपर अप्रॉक्सीमेट 40 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्सीमेट जाए, और ये हो सकता है कि मोर देन 40 मीटर पर सेकंड जाए। तो इससे ये पता चलेगा आपको कि इस पोर्शन को फिल करने में आपको दिक्कत आने वाली है, राइट। तो इंडिविजुअल गेट वेलोसिटी कैलकुलेट करना जो है वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रखता है अपने लिए। तो ये एक तरीका था इंडिविजुअल गेट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। तो थैंक यू गाइस। इसी तरीके के जो प्रीमियम वीडियो है देखने के लिए आप जो है ये यूट्यूब चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके की कई प्रीमियम वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, कीप रनिंग टिल डेथ।